कोई वाईफाई नहीं, कोई कैमरा नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक है पॉस कॉलोनी में, इसमें यमुना विहार में तो कोई है ही नहीं। है तो ये वैसी कॉलोनियों में है। गौरव शर्मा फाइट देते हुए लोकल कैंडिडेट है। ये कॉम्प्लेक्स एमसीडी और डीडीए दोनों के झगड़े के बीच में है, अधूर में लटका हुआ है। एमसीडी कहती है डीडीए का है, डीडीए बोलती है हमने एमसीडी को हैंडओवर कर दिया, एमसीडी कहती है हमको हैंडओवर नहीं हुआ है। फाइल बीच में लटकी पड़ी हुई है। ऑन अप्रोच सफाई करा लेते हैं समय समय। और ये नेता जाने वो हम नहीं जानते, पर लेकिन हम एमसीडी के फैसिलिटी में कभी विश्वास नहीं। दिल्ली में चुनावों की तारीखों का ऐलान तो नहीं हुआ है, मगर राजनीतिक जो सदगर्मियां हैं वो बढ़ती दिखाई दे रही हैं। ऐसे में हर विधानसभा जाकर हम आपको वहां का एक रिपोर्ट कार्ड दिखा रहे हैं। अभी हम फिलहाल गोंडा में मौजूद हैं कि आखिरकार गोंडा में कितना काम हुआ है। यहां से मौजूदा विधायक की बात करें तो अजय महावर आते हैं। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने भी इस सीट पर अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है। जो गौरव शर्मा है, पिछले 5 सालों से यहाँ पर अजय महावर काम कर रहे हैं। इसके साथ ही देखने लायक चीज़ ये है क्योंकि ये विधानसभा ऐसी है जिसने बहुत कुछ पिछले बीते 5 सालों में देखा है। इसने कोरोना देखा है, तो इसके साथ ही इसने दंगे देखे हैं। और यहाँ यमुना विहार में इस समय जहाँ मौजूद हैं, वहाँ के लोगों ने बहुत कुछ सहा है, क्योंकि दिल्ली दंगों में जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ वो इन्हीं लोगों का हुआ। ऐसे में एक बार फिर से चुनाव है दिल्ली में, और देखना यह है कि इन चुनावों में ये किसको अपनी पसंद बनाए बैठे हुए हैं। तो इन सब जानने के लिए हम इन लोगों के बीच में मौजूद हैं। साहब, दिल्ली में चुनाव आ रहे हैं, क्या कुछ लग रहा है इस समय? चुनाव जो है आ रहे हैं, सही है, सही लग रहा है। तो ये अजय महावर आपके यहाँ से विधायक है, कुछ 5 साल में हुआ कुछ काम वाम करा? अजय महावर जी ने देखो सामाजिक तौर पे तो जो है सबके साथ में है वो, और काम के हाथ में जो है उनके अभी कुछ कमान ऐसी नहीं आ पा रही है कि हम ये समझाओ, सामाजिक तौर पे सबके साथ में और काम के तौर पे हाँ। सबके साथ में नहीं है, इसको थोड़ा। और जिस काम के लिए बोलते हैं वो करते भी हैं, करते भी हैं। फ़ोन करो तुरंत जो है सेवा मिलती है, लेकिन जो पेंडिंग पड़ जाता है। पहले जो है साहब सिंह वर्मा जी थे, शीला दीक्षित थी, उस टाइम पे जो है हर पार्क में एक माली के तौर पे मुखिया होता था, हर पार्क में होता था। लेकिन अब काफ़ी सालों से यहाँ कोई ऐसा मुखिया नहीं है। ये साफ सफाई तो कॉम्प्लेक्स की बड़ी खस्ता हाल है यहाँ तो। ये जो है खस्ता हालत क्या है कि कर्मचारी जो है कहते हैं जी ये डीडी में नहीं आ रहा, ये प्राइवेट बिल्डर्स के हैं, तो इस कारण जो है ये छूट जाता है। लेकिन ये विधायक और निगम पार्षद जी से बोले हैं तो करते हैं। ये गौरव शर्मा को आम आदमी पार्टी ने मैदान में उतारा है, कोई लग रहा है उनका दम है? अगर अजय महावर को बीजेपी टिकट देती है तो सामने फाइट टफ होगी, या अजय महावर पहले की तरह एक तरफा निकाल देंगे? नहीं, अब की और थोड़ा टफ है। अच्छा, तो गौरव शर्मा एक जाना गौरव शर्मा भी एक जाना पहचाना हुआ है अपने आप में, और लग रहे हैं वो। लेकिन फिर भी जो है जिस तरीके से जो है काफ़ी सालों से बीजेपी का है, आज भी बीजेपी के सारे प्रेमी हैं यहाँ, ऐसी बात नहीं। ये साहब सिंह वर्मा जी के सामने से मतलब बीजेपी प्रेमी है तो सारे लोग हैं। शुरू से ही यहाँ से जब बीजेपी ने किसी को भी टिकट दे दिया वही जीत के आया है। साहब सिंह चौहान यहाँ 25 साल लगातार विधायक रहे हैं। उनकी अगर पुत्रवधू हुई ना पूनम, हाँ, तो उन्हें वो भी टिकट की रेस में है। हाँ जी, टिकट की रेस में तो काफ़ी हैं। अच्छा, हाँ, प्रमोद भी हो गए, दुनिया भर के कैंडिडेट। मगर तो अगर ये सबसे सफल एक कैंडिडेट आप बता पाएं बीजेपी का, जो बीजेपी जिसको उतारे और वो सबसे मजबूत हो? भाई साहब, यहाँ तो बीजेपी जिसको भी उतार दे उसे ही जीतना है, कोई गौरव सफल शर्मा कैंडिडेट वगैरह? या वो नहीं। बाकी गौरव शर्मा बहुत मजबूत हैं, हो सकता है। आप लोग फूल को वोट दोगे, मतलब उसे कैंडिडेट को शहर के? मेरे अकेले वोट से कोई नहीं जीतता, जीतते सबके वोट से हैं। और कब किस पब्लिक का पब्लिक का जो वो है पूरा मन की, मतलब एक बार बीजेपी तरफा पूरी सीट माने इसे। देखिए, अब तक तो बीजेपी की रही है। अब अगर गौरव शर्मा अपने दम पे निकाल जाएं तो कुछ अलग बात होगी, वरना यहाँ किसी और पार्टी का कोई आधार नहीं है। तो कांग्रेस इस फाइट में ना माने? ना जी, कांग्रेस का कहीं नहीं, कांग्रेस तो कहीं भी नहीं है। आम आदमी क्या लग रहा है? और बीजेपी ही है। और दिल्ली में पूरे दिल्ली में बीजेपी है। अच्छा, बीजेपी देखो, हम तो 3 बार से यही उम्मीद करे बैठे हैं और आना भी चाहिए, लेकिन ये कुछ डमरू बजाया जाता है हमारे केजरीवाल साहब द्वारा और बंदर इकट्ठे हो जाते हैं और वही होता है, हर इलेक्शन से पहले होता है यहाँ। ये समझा दो एक बार कि वाईफाई फ्री लग रहे थे, कैमरे इतने बढ़िया, मोहल्ला क्लिनिक, ये सारे, मतलब आप तो लोकल आदमी हो, क्या है जो? कोई वाईफाई नहीं, कोई कैमरा नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक है पॉस कॉलोनी में, इसमें यमुना विहार में तो कोई है ही नहीं। है तो ये वैसी कॉलोनियों में है, इधर कोई वो नहीं है। मतलब दवाई वाई का हिसाब किताब नहीं है मोहल्ला क्लिनिक पहुंच जाए तो? जी नहीं, ऐसा कुछ लोग और मौजूद हैं। दिल्ली में चुनाव आ रहे हैं, आपके यहाँ से बीजेपी के विधायक हैं, कुछ काम करा है पिछले 5 सालों में? हाँ, काम हुए भी हैं, नहीं भी हुए हैं, कुछ पेंडिंग भी पड़े हैं, अच्छा, तो होते ही रहते हैं काम।
ये गौरव शर्मा आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट उतारा, जानते हो आप? हाँ, ये यमुना विहार के ही निवासी हैं। अच्छा, तो इस बार फाइट एक तरफा ही होगी या थोड़ा सा दिलचस्प है मामला? एक तरफा तो पहले कभी भी नहीं थी, लेकिन हाँ महावर जी तो ठीक ठाक वोटों से जीत गए पिछली बार। हाँ महावर जी ठीक ठाक वोट तो जीते, बीजेपी का यहाँ वर्चस्व है। लेकिन गौरव शर्मा लोकल कैंडिडेट हैं तो शायद थोड़ी टफ फाइट दी जाए। ये 5 सालों में काम वाम हुए महावर जी ने कराए हैं थोड़े बहुत? हाँ, कुछ हुए भी हैं, कुछ नहीं भी हुए, सब तरह से है। और पीने के पानी की व्यवस्था कैसी है? पीने का पानी आता है, ठीक है, जैसे भी है। बिजली तो आ ही रही है। हाँ, बिजली तो वो ठीक है। और ये मोहल्ला क्लिनिक बता रहे हैं, कह रहे वहाँ तो जानवर सो रहे हैं। हमारे यहाँ मोहल्ला क्लिनिक है ही नहीं। और ये कैमरे वैमरे वाईफाई वगैरह नहीं है, काम नहीं कर रहे, लगे हुए हैं लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। ये कह रहे हैं जैसे आप तो एक व्यापारी किस्म के व्यक्ति हो, तो ये जिस तरह से कॉम्प्लेक्स के हालात हैं गंदगी और जिस तरह से क्राइम का रेशो भी एक बढ़ता हुआ नजर आया है। ये बात तो है, हम लोग यहाँ परेशान हैं। आसपास के लड़के आते हैं, सिगरेट पीते हैं, जबकि कमर्शियल जगहों पे लोग सिगरेट पीना अलाउड नहीं है, लेकिन ये पीते हैं, कोई रोक टोक नहीं है इस पर। हाँ, कभी कभी पुलिस वाले आते भी हैं, लेकिन इनके ऊपर पूरी लगाम नहीं है। लगाम पूरी क्या, बिल्कुल ही लगाम नहीं है। ये मैं कह रहा हूँ कि जैसे कोई काम वाम फंसा विधायक जी के यहाँ जाओ तो सुन लेते हैं वो? देखिए, अभी तक नहीं, मुझे अभी जाने का ऐसा मौका नहीं पड़ा। विधायक जी आए आपके पास? आप तो पड़ोसी हैं। हाँ, विधायक जी अभी कुछ दिन पहले आए थे। अच्छा, तो पूछते हैं, हाथ जोड़ के निकल लेते हैं आगे को? तो ठीक है, कोई विशेष बात नहीं है। तो मतलब अब ये थोड़ी सी फाइट दिलचस्प है। हाँ, गौरव शर्मा के लोकल होने का तो फायदा कुछ उन्हें मिलेगा। अच्छा, और ये दिल्ली का थोड़ा सा समझा दो एक बार, दिल्ली में क्या कुछ होएगा? नहीं, कुछ नहीं कह सकते दिल्ली में क्या होगा। अच्छा, नहीं तो गोंडा में अब की बार मतलब ऐसा नहीं है अजय महावर को टिकट मिल जाती है तो, क्योंकि अजय महावर का नाम चल रहा है, बीजेपी किसी को भी उतारती है सीट पे क्योंकि बहुत सारे लोग दावेदार हैं, तो गौरव शर्मा सभी को फाइट देते हुए दिखाई देंगे यहाँ पे। हाँ, गौरव शर्मा फाइट देते हुए दिखाएंगे क्योंकि लोकल कैंडिडेट है। और कांग्रेस कुछ नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और उन्होंने काफ़ी लोगों को जोड़ा है, और वो इधर 15-20 दिन से मैं देख रहा हूँ काफ़ी प्रचार आ में। रहे हैं आपके पास? हाँ, लगे हैं यहाँ प्रचार में। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस का है इस सीट पे कुछ गोंडा में? अभी तक तो कुछ नहीं है, वो लोग बिल्कुल शांत हैं, नज़र ही नहीं आते हैं। वो लोग नज़र ही नहीं आते, शांत हैं बिल्कुल। ये कांग्रेस एक लंबे समय से मतलब वनवास पे, आपने तो इतना जीवन देखा है दिल्ली को, मतलब 27 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया, मतलब माफ़ कीजिएगा, 1 दशक से ज़्यादा लंबे वक्त से शून्य पे हमें कांग्रेस दिखती है। इसकी बड़ी वजह समझा दो आप एक बार। देखिए, वनवास में तो बीजेपी भी है, हाँ, वो भी पिछले 27 सालों से सत्ता में नहीं है, और कांग्रेस तो अब 10 साल से नहीं है, 12 साल से नहीं। क्योंकि कांग्रेस का वोट बैंक सरक गया, कांग्रेस का वोट बैंक सब आप ले गई। अब कांग्रेस अगर अपना वोट बैंक वापस लेगी तो सत्ता में शायद आए, वरना तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब कांग्रेस के लिए मुश्किलें हैं इन चुनावों में। हाँ, बिल्कुल मुश्किल है। ये जनता है जो लगातार इन सारी चीज़ों को देख रही है। कुछ लोग और हमारे साथ मौजूद हैं और जो बात करते हैं, क्योंकि गोंडा विधानसभा पर हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, तो लगातार ये बात हो रही है कि आखिरकार यहाँ पर कौन कितना मजबूत है, किसको कितनी सीटें मिल रही हैं, और तमाम सारी चीज़ें हैं। तो हम लगातार बात कर रहे हैं और सारी चीज़ों को जान रहे हैं कि आखिरकार गोंडा की स्थिति कैसी है। साहब, दिल्ली में चुनाव है, गोंडा आ जाऊँ यहाँ पे? मैं कह रहा हूँ, ये दिल्ली में चुनाव है, आपके यहाँ से मौजूदा विधायक अजय महावर हैं, बीजेपी के हैं, गौरव शर्मा को आम आदमी पार्टी ने टिकट दी है। 5 सालों में कुछ काम हुआ? 5 सालों में काम हुआ है और काम तो कंटिन्यू चल ही रहा है। चाहते हो विधायक जी मिलते मिलाते हैं? हाँ, विधायक जी मिलते रहते हैं। और ये गौरव शर्मा जो आए हैं, ये कैसे मजबूत टक्कर देने वाला कैंडिडेट है? अभी देखो, नए नए आए हैं, प्रयास कर रहे हैं वो अपनी तरफ से, अब कितना वो टक्कर दे पाएंगे। और ये कांग्रेस का है इस सीट पे कुछ नहीं? कांग्रेस का तो कुछ नहीं है, कांग्रेस का कुछ नहीं। एक आध आदमी आया हाथ जोड़ने कांग्रेस की तरफ से चुनाव? अभी तक तो कोई आया ही नहीं। कांग्रेस की तरफ से? कांग्रेस की ऐसा कोई नहीं है। मैं कह रहा हूँ कॉम्प्लेक्स के जहाँ हम बैठे हैं इस समय, यहाँ पे गंदगी तो चारों ओर उस तरह की तो व्यवस्था है नहीं, बड़ा खस्ता हालत है। ये कॉम्प्लेक्स एमसीडी और डीडीए दोनों के झगड़े के बीच में अधूर में लटका हुआ है। एमसीडी कहती है डीडीए का है, डीडीए बोलती है हमने एमसीडी को हैंडओवर कर दिया, एमसीडी कहती है हमको हैंडओवर नहीं हुआ है, फाइल बीच में लटकी पड़ी हुई है। ऑन अप्रोच सफाई करा लेते हैं समय समय पर। और ये लड़कों का आना जाना, क्योंकि क्राइम का रेशो भी तो बढ़ा ही है कहीं ना कहीं, और जिस तरह से हम जमावड़ा देखते हैं लोगों का, उसके लिए भी तो थोड़ी दिक्कत तो आपको भी होती है, आप दुकान? हाँ, ये डेली का इनका यहाँ पर रूटीन बना हुआ है, काफ़ी प्रयास के बावजूद इसमें कोई सफलता नहीं मिली है। आप किसी से बोला, आपने किसी को बताई ये समस्या है, आप किसी से शिकायत करें? बस जिससे कर सकते हैं, जो अपने पोस्ट पे बैठे हैं, लेकिन समस्या का हल कुछ नहीं हुआ।
ये केजरीवाल कह रहे हैं कि उन्होंने फ्री बस दे दी, उसके साथ ही 2100 रुपये देने की अभी बात कर रहे हैं, इसके साथ फ्री वाईफाई बताते हैं, कैमरे बताते हैं, घर घर लग गए हैं, सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं, सड़कें दुरुस्त कर दी हैं, ऐसा कुछ हुआ? ये देश का नाश का कारण है। शहर को जैसे बिगाड़ना हो, फ्री की सुविधाएं शुरू कर दो। अच्छा, तो फिर ये क्या लग रहा है इस बार गोंडा का एक बार समझा दो समीकरण, अगर बीजेपी अजय मावर, तो नेता जाने वो हम नहीं जानते, पर लेकिन हम इस फ्री के फैसिलिटी में कभी विश्वास नहीं करते। मैं कह रहा हूँ अगर बीजेपी, आपको लगता है बीजेपी अगर अजय महावर को दोबारा मैदान में उतारती है तो गौरव शर्मा से फाइट होगी या अजय महावर पहले की तरह एक तरफा सीट ये तो समय बताएगा क्या होगा इन दोनों का, लेकिन हमें ये पता है कि फ्री के फैसिलिटी के खिलाफ मतलब ये फाइट जो होगी वो दो लोगों के बीच होगी, बीजेपी और आप, कांग्रेस नहीं दिखेगी? ना यहाँ कांग्रेस कोई नहीं है, और आप लोगों को समस्याएं जो हो थोड़ी, ना समस्या कोई नहीं, पूरा आनंद में जीवन एकदम? आनंद में जीवन है। मैं ये कह रहा हूँ एक चीज आपने दिल्ली को बड़े करीब से देखा है, शीला दीक्षित का राज भी मेरे ख्याल से आपने सारी चीजें देखी होंगी यार। दीक्षित का बहुत बढ़िया राज रहा है, शीला दीक्षित का बहुत बढ़िया राज रहा है। तो फिर कांग्रेस को क्यों फाइट में नहीं है फिर? अब शीला के बाद कोई सामने फ्रंट पर नहीं आ पाया है कांग्रेस से, इसलिए कांग्रेस को एक बड़ा नेता मिल जाए तो उसकी भी वापसी हो सकती हाँ हो सकती है वापसी। है। संदीप दीक्षित में वो क्वालिटी नहीं दिखती आपको? संदीप दीक्षित है ठीक है, हमारे यहाँ के सांसद रहे हैं, लेकिन सांसद के लेवल पे जो होना चाहिए तो वो नहीं हुआ। तमाम चीज़ें हैं, आप देख रहे हैं जिस तरह से लोगों में कहीं ना कहीं सोचने में मजबूर हैं, और जो गोंडा की राय आती है वो मिली जुली राय आती है, आपको स्पष्ट बहुमत किसी को मिलता हुआ दिखेगा नहीं। लिहाजा पिछली बार की बात करें, जो अजय महावर थे एक भारी भरकम वोट के आंकड़े से जीते थे, मगर अगर मौजूदा समय की बात करेंगे तो गौरव शर्मा भी फाइट देते हुए अजय महावर को नजर आते हैं। अजय महावर का नाम इसलिए बार बार लिया जा रहा है क्योंकि यहाँ से मौजूदा विधायक हैं। अभी तक लिहाजा ये तय है कि बीजेपी ने किसी भी अनाउंस नहीं करी है कोई भी सीट, और किसी भी सीट पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं, मगर ऐसा माना जा रहा है कि अजय महावर आपको यहाँ से लड़ते दिखाई देंगे, ऐसा सबका कहना है, क्योंकि मौजूदा विधायक है और टिकट की रेस में सबसे आगे हैं। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि दिल्ली में किसकी सरकार बनती है, क्या आम आदमी पार्टी अपने दावों पर उतरती है या बीजेपी जिस तरह के दावे कर रही है दिल्ली की सरकार बदलने के वो सच हो पाते हैं। ये सब जनता पर निर्भर करता है, जनता किसको चुनती है और किसको नकारती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन गोविंद के साथ केशव पांचाल, दिल्ली।